नमस्ते, स्वागत है आपका। देखिए, सूर्य को जल चढ़ाना, जिसे हम सूर्य अर्घ्य भी कहते हैं, ये बहुत से लोगों की रोज की पूजा का हिस्सा है। पर क्या हमने कभी सोचा है कि जल चढ़ाने के बाद क्या, मतलब इस पूजा को सही तरीके से पूरा कैसे किया जाता है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे, उन छोटे-छोटे पर बहुत जरूरी कदमों की जो इस अर्घ्य को एक पूरी पूजा बनाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई सूर्य को जल तो चढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद क्या? ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो इस पूरी पूजा को संपन्न करते हैं, उसे पूरा करते हैं? चलिए एक एक करके इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ही सूर्य को जल चढ़ाया, उसके ठीक बाद 3 बहुत ही जरूरी चीजें करनी होती हैं। और हाँ, ये कोई ऑप्शनल स्टेप्स नहीं है, बल्कि इस पूजा का बहुत ही जरूरी हिस्सा हैं। तो ये 3 स्टेप्स क्या हैं? पहला, जल में कुछ शुभ चीजें मिलाना। दूसरा, 3 बार परिक्रमा करना। और तीसरा, धरती को स्पर्श करना। सुनने में ये बहुत सरल लगते हैं, है ना? पर यही तीनों स्टेप्स मिलकर इस पूजा को एक बहुत गहरा मतलब देते हैं। अच्छा, तो ये शुभ सामग्री क्या होती है? देखिए, इसमें मिलाया जाता है थोड़ा सा कुमकुम यानी रोली, कुछ लाल फूल और अक्षत मतलब बिना टूटे हुए चावल के दाने। माना जाता है कि ये चीजें जब जल में मिलती हैं तो अर्घ्य की पॉजिटिव एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की, परिक्रमा। ये सिर्फ गोल गोल घूमना नहीं है, इसका एक खास तरीका है। जहां आपने अर्घ्य दिया, ठीक उसी जगह पर खड़े होकर क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में पूरे 3 चक्कर लगाने होते हैं। ये एक तरह से कह सकते हैं कि हम खुद को यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन कर रहे हैं। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्टेप, जो हमें सीधा जमीन से जोड़ता है। परिक्रमा पूरी करने के बाद नीचे झुककर उस जगह को छूना होता है जहां जल गिरा है, और उस गीली मिट्टी को अपने माथे पर लगाना होता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत जेस्चर है, जैसे सूर्य से मिली ऊर्जा को धरती माँ के आशीर्वाद के साथ हम ग्रहण कर रहे हों। अच्छा, इन 3 स्टेप्स के अलावा 2 बहुत जरूरी नियम भी हैं। इनका ध्यान रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ताकि पूजा में कोई कमी ना रह जाए। चलिए फटाफट उनको भी देख लेते हैं। तो वो 2 नियम क्या है? पहला, कि अर्घ्य का पानी कभी भी पैरों पर नहीं गिरना चाहिए। और दूसरा, कि रविवार के दिन का इस पूजा में एक खास महत्व है। एक नियम सम्मान से जुड़ा है, तो दूसरा समय की महत्ता से। तो सवाल ये है कि पानी को पैरों पर गिरने से कैसे बचाएं? इसका एक बहुत ही आसान सा उपाय है। जब आप जल चढ़ा रहे हों तो बस नीचे कोई गमला या बर्तन रख लें, और बाद में उस जमा हुए जल को तुलसी जी के पौधे को छोड़कर किसी भी दूसरे पौधे में डाल दें। कितना सिंपल है ना? और अब बात दूसरे नियम की, यानी रविवार के महत्व की। देखिए, रोज सूर्य को जल देना तो बहुत ही अच्छी बात है, फायदेमंद है। लेकिन रविवार का दिन खास है, क्योंकि ये दिन सूर्य देव का ही दिन माना जाता है। इसलिए संडे को जब अर्घ्य दिया जाता है तो उसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ता है कि ये जो रोज का अनुष्ठान है, जल चढ़ाना, फिर घूमना, धरती को छूना, इसका असल में मतलब क्या है? शायद ये सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि सूर्य की उस एनर्जी के लिए शुक्रिया कहने का एक तरीका है जो हमें जीवन देती है, और धरती माँ का आभार जो हमारा पोषण करती है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं। जब हम इस सोच के साथ ये करते हैं तो ये एक साधारण क्रिया नहीं रहती, एक गहरा अनुभव बन जाती है।